मिला। अब हम और साथ में हम ये आपको बता दें कि हम किस तरह से हम इसका और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि हम किस तरह से उन जगह पर पहुँचे और हमको कितना समय लगा, कितना रुपया लगा, किस तरह से हमने कम से कम रुपए में अपना एडवेंचर पूरा किया और काफ़ी अपना लुत्फ़ उठाया वहाँ पर जाने का। तो चलिए हम एक एक करके हम और जो ये वीडियो मैं बनाऊंगा कम से कम 3 से 4 वीडियो, या हो सकता है कि 2 ही वीडियो में ख़त्म कर दूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे बता रहे हैं कि किस तरह से मैं लखनऊ से सोनभद्र और मिर्ज़ापुर चकिया डिस्ट्रिक्ट किस तरह से पहुँचे और वहाँ पर जो पर्यटक स्थल है किस तरह से मैं वहाँ पर पहुँचा, जिससे हमको सहूलियत महसूस हुई। और मैं अकेला था, अगर लेडीज़ होती तो एक सीधे त्रिवेणी एक्सप्रेस से हम जा सकते थे, तो लेकिन मैं अकेला था तो आसानी रही मैं कि लखनऊ से सीधे मैं बनारस उतरा। ये डायरेक्ट रूट जाता है इधर से, तो बनारस उतर करके मैं वहाँ से बस जाती है सोनभद्र के लिए और शक्ति नगर के लिए, रेणुकूट के लिए, तो मैं उसी बस पे बैठ लिया। तो वहाँ पर बैठने के बाद वहाँ का करीब 55 किलोमीटर चलने के बाद वहाँ पर पड़ता है लतीफ़पुर। तो वहाँ लतीफ़पुर पर मैं उतरा वहाँ पे। तो जो वहाँ मैं पहुँचा हूँ तो बस वाले ने मुझसे लगभग 103 रुपये लिए थे टिकट का। तो मैं वहाँ पर उतरा और वहाँ पर किसी प्रकार का कोई साधन नहीं जा रहा था, जो सार्वजनिक तो साधन थे नहीं, और जो थे भी तो बनारस से सीधे रेणुकूट और सोनभद्र रॉबर्टगंज वाले रास्ते पे जा रहे थे। तो वहाँ पर जो लखनिया दरी है, जमुना दरी है, वहाँ पर जाने के लिए कोई साधन नहीं सुबह था, और हमें लगता है कि वहाँ पर कोई साधन जाता भी नहीं होगा, इक्का दुक्का जो जाते होंगे। वैसे मुझे तो कोई दिखा नहीं, तो इसलिए आप सतर्क रहिए और आप जो है किसी भी प्रकार का अपने साधन से ही आइए। यहाँ पर कोई भी बुक करके साधन आ सकते हैं सार्वजनिक साधन से। तो मैं वहाँ पर उतरा और मैं ज़्यादा डिस्टेंस था नहीं, तो 2 किलोमीटर लगभग था। मैं वहाँ पर उतर करके बस से सीधे मैं लखनिया दरी के चल दिया। तो यहाँ पर मुझको किसी प्रकार का कोई ढाबा, पानी पीने का कुछ साधन भी नहीं था वहाँ पे। तो मैं आगे बढ़ा तो करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद मुझे काफ़ी प्यास लगी। तो एक गांव पड़ता है, वहाँ पर जो घर हैं दूर दूर थे, वहाँ की भाषा भी मुझको कुछ समझ में नहीं आ रही थी सही से। तो वहाँ पर मैंने जाकर के पूछा कि भाई साहब मुझे प्यास लगी है कि पानी मिल सकता है? तो बोला कि आगे जाइए, वहाँ पर पानी आता है। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा कि व्यक्ति है पानी मांग रहा है, तो क्या पानी नहीं दिया जा सकता है? तो खैर मैंने कुछ बोला नहीं और आगे चल दिया। तो वहाँ पर एक पहाड़ी पर से पाइप से पानी आ रहा था। मैंने शायद सोचा कि सप्लाई वाला पानी होगा, तो मैंने उन लोगों से पूछा कि दादी क्या सप्लाई वाला पानी है? औरतें बैठी थी, नहा रही थी वहाँ पे, गाड़ी वाड़ी धुल रहे थे औरत कुछ लोग। तो एक हौज टाइप से बना था, तो उसी में पानी आ रहा था। तो मैं जा कर के पानी मैंने पिया। तो वो लोग बोले कि भाई साहब यहाँ पर पानी यही आता है। तो लोगों का जो जीवन यापन है, जो पानी की रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं पानी वाली, वो यहीं से पूरी होती हैं। तो मजबूरी थी, पीना था पानी, प्यास लगी थी। और मुझे अक्सर पेपर में छपा रहता है कि उस जो क्षेत्र है वहाँ की पहाड़ियों में चट्टानों में जो पानी आता है वो फ्लोराइड वाला होता है। तो बड़ा ख़राब लगा कि जो यहाँ के लोग हैं सरकारें ध्यान नहीं देती हैं, तो कि जो पानी है वो लोग पिएं तो उनको शुद्ध, या किसी प्रकार का प्लांट लगा दिया जाए उन लोगों के लिए जो शुद्ध पानी पी सकें। तो मैं आगे फिर बढ़ा, पानी वानी पी करके मेरे पास रोटी थी, मैंने रोटी खाई, और वो एक छोटी सी गुमटी टाइप से थी वहाँ पर, बस यही एक साधन था। फिर मैं आगे और चढ़ गया। तो वहाँ पर जब पहुँचा हूँ लखनिया दरी, तो काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पर कुछ देर वहाँ मैं रुका बैठा। हाँ, वहाँ पर था आपको पानी बिसलरी या किसी प्रकार का जो बॉटल बंद पानी मिल सकता है, आराम से पी सकते हैं वहाँ पर पहुँच करके। तो ये मैंने बताना चाहा कि वहाँ पर आप किस तरह से आइए आराम से, और जल्दी से जल्दी हो सके तो आप शाम से पहले ही आराम से वापस आ सकें। वहाँ से जाकर के लतीफ़पुर जो रास्ता है, हाईवे है, वहाँ पर मुख्य मार्ग पर आ जाएं तो आपको आसानी से बस वाले हैं, जो रोडवेज़ बस है या सार्वजनिक प्राइवेट बसें चलती हैं, उस पर आपको बैठ करके आप वापस आ सकते हैं। तो ये आप आसानी रहेगी। नहीं तो ऐसा सुनने में आता है, लोग बताते हैं, हमारे पास घर के पास में एक रहता है लड़का, वो बोला कि वहाँ पर जो साधन है लोग रोकते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है इसलिए आप भी है सतर्क रहें तो अच्छा रहेगा।
और वैसे मुझको लगता नहीं है नक्सलाइट प्रभाव होगा, क्योंकि मैं वहाँ पर जो गांव में एक रुका था वापसी में, जब मैं पूरा घूम चुका था वहाँ पर से वापस आए तो मुझको काफ़ी मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि लोग एक व्यक्ति थे, इससे पहले मैं वीडियो में बता भी चुका हूँ, उनसे बात भी की थी। राम वृक्ष था बुड्ढे का नाम, वो जो बूढ़े बुज़ुर्ग व्यक्ति थे, राम वृक्ष नाम था। और जो गांव का नाम उन्होंने बताया कि झुरखुनिया नाम बताया, कि वहाँ पर जो मैंने पाइप जो से पानी पिया था वो साल भर पानी झुर पानी गिरा करता है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि झुरखुनिया है गाँव। तो आप इस जो वीडियो हैं पीछे दे सकते हैं। तो मैं वहाँ पर से आकर के सीधे जब वापस पूरा मेरा ये टूर कंप्लीट हुआ तो वहाँ पर से हाईवे पर जा कर के वहाँ से मैंने बस भी मिल नहीं रही थी, इसलिए हमने वहाँ पर से सीधे एक डाला पकड़ा। डाला वाला पिकअप वाला जा रहा था तो मैंने हाथ दिया तो उसने रोक दिया मुझको। तो वहाँ से सीधे मैं रॉबर्टगंज आया। रॉबर्ट्सगंज से मैं रॉबर्टगंज में वहाँ पर ऑटो बैठता हूँ, ऑटो से सीधे सोनभद्र में रॉबर्टगंज से सोनभद्र 30 किलोमीटर है, वहाँ पर से 30 नहीं 15-16 किलोमीटर इस तरह से होगा। तो मैं वहाँ पर बैठता हूँ और चौपन उतर करके वहाँ पर आगे की जो जर्नी होगी मैं वहाँ को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। फिर तो सोनभद्र तक की मैंने आपको बता दिया कहाँ से कैसे मैं पहुँचूँ और क्या क्या परेशानी हुई, और कि इस तरह से आप किस तरह से वहाँ पर जाएंगे। हाँ, और एक और बात आपसे बता दें, जो आप यहाँ पर आएँ, जो झरना जो चलेगा तो बरसात के समय ही आप आएँ। बरसात थोड़ा हो चुकी हो, मतलब बरसात शुरू होने का लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद आप आराम से आएँ, क्योंकि जो वाटरफॉल है पानी गिर जाने के बाद ही शुरू होता है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगा। जो आगे की जो मैंने लोकेशंस गया हूँ वहाँ पर, तो आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। धन्यवाद।